अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेलिंग्स की ऐसी ट्रिक्स जिन्हें समझने और याद करने के बाद आप इनमें कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको लॉजिक भी पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। कोई भी वर्ड हो, इसके जो भी स्पेलिंग्स हों वो बेस्ड होते हैं इसके सिलेबल पर। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है कि कोई भी वर्ड जो आप बोलते हैं, अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई वावल साउंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला BAT बैट, इसके अंदर वावल साउंड था ए का। BED बेड, इसके अंदर वावल साउंड था ई का। अब बैट और बेड, इनके अंदर सिर्फ एक वावल साउंड आया है, यानी एक सिलेबल था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला रीडिंग, इसके अंदर एक साउंड नहीं था, इसके अंदर एक से ज़्यादा वावल साउंड्स थे। रीड एक सिलेबल है, इंग दूसरा सिलेबल है। इन दो सिलेबल्स के साथ मिलकर बना है वर्ड रीडिंग। इसी तरह और भी वर्ड्स हैं जैसे पेंटिंग, कंफर्ट। तो सिलेबल हमने समझ लिया कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक ऐसा साउंड होता है जिसमें कोई ना कोई वावल ज़रूर होता है। विदाउट वावल कोई सिलेबल नहीं होता। सिलेबल के बारे में हमने जान लिया है। अब इसे बेस बनाकर हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पेलिंग ट्रिक्स का। पहला ट्रिक सीखने के लिए आपको याद रखने हैं ये 3 लेटर्स EIY। इन 3 लेटर्स को याद रखकर आप सीख पाएंगे कि कब सी का प्रोनाउंसिएशन सा में निकलता है। आपको याद रखना है कि कभी भी अगर EIY से पहले सी लगा है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी इसकी आवाज़ स में निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर, सर्कल, सिलेंडर, सेंचुरी, सिटी, साइबर वगैरह। आप ध्यान से देखिए, इन सभी के बाद EI और Y लगा हुआ है, इसलिए जब हमने इन्हें प्रोनाउंस किया तो हमने सी की आवाज़ स में निकाली। लेकिन अगर हम सी के बाद कोई और लेटर लगाते हैं तब सी की आवाज़ स में नहीं निकलेगी बल्कि क में निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, कोट, केबल, क्राय, क्राइम, क्लेम वगैरह। इस तरह के आप कितने भी वर्ड्स देख लें, इनके अंदर यही रूल फॉलो हो रहा होगा। एक और अमेजिंग ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई वर्ड लिखना है और वो स्टार्ट ही क से हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर सी आएगा या के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है किड, तो अब इसके स्टार्ट में के भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले सी ही लगा दें और फिर देखें कि हमारी जो पहले वाली ट्रिक थी इसमें हमने देखा था कि अगर EI और Y आता हो तो स की आवाज़ निकलेगी। तो क्या वो रूल अप्लाई हो रहा है इस पर? जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि सी के बाद आई आया है तो सी की आवाज़ स में निकलेगी। तो ये सिड बन जाएगा, किड तो नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर के लगा देंगे, सी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे क्रिमिनल लिखना हो, इसके अंदर भी क की आवाज़ आई थी तो मैंने सी लगा दिया, क्योंकि सी के बाद आर आया था, यानी कि सी के बाद EIY में से कुछ भी नहीं था, इसलिए इसकी आवाज़ क में निकल सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर सी ही लगा दूँगी, के नहीं लगाऊँगी। इस तरह आप इस ट्रिक को फॉलो करके स और क का कन्फ्यूजन भी दूर कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में क की आवाज़ आती है, जैसे कि वीक, पिक, टिक, लीक, सिक वगैरह। इन सभी के अंदर क की आवाज़ आई, लेकिन कभी तो इनके एंड पर के लगता है और कभी सी के लगता है क का साउंड दिखाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ वो ट्रिक जिसे फॉलो करके आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। याद रखिए, जिन वर्ड्स का साउंड शॉर्ट है, जैसे पिक, टिक, सिक, इनके साथ आप हमेशा सी के लगाएंगे क की आवाज़ दिखाने के लिए। जैसे सिक शॉर्ट साउंड है तो इसके एंड पे सी के लगा। ऐसे ही पिक और टिक भी शॉर्ट साउंड्स हैं तो इनके एंड पर भी सी के लगाया गया है। लेकिन अगर मुझे लिखना हो वीक, इसके अंदर लॉन्ग वावल साउंड है तो इसके साथ के लगेगा। ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो लीक, तो इसके अंदर भी लॉन्ग वावल साउंड है तो इसके एंड पर भी के लगेगा, सी के नहीं लगेगा। इस ट्रिक को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये वहाँ पर एप्लीकेबल है और आप इस कन्फ्यूजन को आराम से दूर कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एक लेटर है ई। इसका काम होता है वर्ड के आखिर में लगकर इससे पहले जो भी वावल आ रहा है उसको खींच कर पढ़ने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट। अब इसमें ओ वावल है। अब अगर इसके लास्ट पर मैं ई लगा दूँ तो ये ओ खींच कर पढ़ा जाएगा, यानी अब ये लफ्ज़ नॉट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि नोट पढ़ा जाएगा। इसी तरह वर्ड है रैट। इसमें ए वावल है। अगर मैं इसके आगे ई लगा दूँ तो ये रैट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि रेट पढ़ा जाएगा। यही वजह है कि जब मैं इनके साथ आईएनजी लगाती हूँ ई गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि ये वर्ड नोटिंग नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि नोटिंग पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें वावल्स को खींचने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम ई को हटा देते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।